हेलो दोस्तों, हिंदूज फेस्टिवल.com में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दशा माता व्रत की कहानी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का पूजन एवं व्रत करते हैं। होली के दूसरे दिन से ही दशा माता का पूजन एवं कहानी पूरे 10 दिन तक सुनी जाती है। प्रतिदिन प्रातः स्त्रियां स्नान आदि से निर्भित हो पूजन सामग्री लेकर दशा माता का पूजन करती है। एक चौकी पर पीली मिट्टी से एक 10 कंगूरे वाला गोला बनाती है। फिर उन 10 कंगूरों पर रोली, काजल, मेहंदी से टीकी लगाती है। उन पर 10 गेहूं की आंखें रखकर सुपारी की मोली लपेट कर गणेश जी बनाकर रोली मोली चावल मेहंदी से गणेश जी का पूजन कर दशा माता की कहानी सुनती है। ऐसा प्रतिदिन 10 दिन तक करती है। जो सूत की कुकड़ी हल्दी की गांठ होलिका दहन में दिखाती है, उसी कुकड़ी को 10 दिन कहानी सुनाकर पूजन कर 10 तार का डोरा बनाकर उस पर 10 गांठ लगाकर कहानी सुनने के बाद दशा माता से प्रार्थना करती है कि माँ, मेरे घर में सुख शांति रखना, खुशहाली लाना, और गले में पहन लेती है। अगली दशा माता व्रत तक पहने रहती है। फिर नया डोरा बनाकर पूजन कर दूसरी सूत की कुकड़ी का डोरा बनाकर पहनती है। इस दिन व्रत रखा जाता है, एक ही समय भोजन करते हैं। दशा माता बहुत ही प्रसन्न होती है। दशा माता व्रत की कहानी। चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को ब्राह्मण नगरी में सूत की कुकड़ी से बने डोरे दे रहा। रानी राजमहल के झरोखे में बैठी। रानी ने दासी से कहा, ब्राह्मण को बुलाकर पूछो कि वह नगरी में किस व्रत के डोरे दे रहा है। दासी ने पूछा। ब्राह्मण बोला, चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का व्रत है, इसीलिए दशा माता व्रत का डोरा नगरी में दे रहा हूँ। रानी ने भी ब्राह्मण से पूछा, इस व्रत को करने से क्या होता है। तब ब्राह्मण ने कहा, इस व्रत को करने से अन्न होता है, धन होता है, सुख संपत्ति आती है। प्रतिदिन प्रातः स्त्रियां स्नान आदि से निर्भीत होकर पूजन करती है, दशा माता का पूजन करती है, गणेश जी भगवान की स्थापना करती है, 10 कंगूरे वाला गोला बनाती है। फिर उन कंगूरों पर रोली मोली काजल मेहंदी से टीकी लगाती है। उन पर 10 गेहूं की आंखें रखकर सुपारी के मोली लपेट कर गणेश जी बनाकर रोली मोली मेहंदी चावल से गणेश जी का पूजन करती है। दशा माता की कहानी सुनती है। ऐसा प्रतिदिन 10 दिन तक करती है। जो सूत की कुकड़ी हल्दी की गांठ होलिका दहन में दिखाती है, उसी कुकड़ी को 10 दिन कहानी सुनाकर पूजन कर 10 तार का डोरा बनाकर उस पर 10 गांठ लगाकर कहानी सुनने के बाद गले में पहन लेती है। अगली दशा माता व्रत तक पहने रहती है। फिर नया डोरा बनाकर पूजन कर दूसरा सूत का डोरा पहन लेती है। इस दिन व्रत रखती है, एक ही समय भोजन करती है। फिर रानी ने ब्राह्मण से डोरा ले लिया। दशा माता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर डोरे को गले में धारण कर लिया। राजा जी नगर भ्रमण से आए तो रानी के गले में कच्चे सूत का डोरा पहने देखा। पूछा, ये गले में सूत का डोरा क्यों पहना है। रानी कुछ बोलती इससे पहले ही राजा जी ने अपने शाही ठाट के मिजाज से रानी का डोरा तोड़ दिया। रानी डोरे को पानी में घोलकर पी गई। उसी दिन से राजा रानी की दशा खराब आ गई। राजा ने कहा कि अब देश छोड़कर कहीं चलते हैं, इस नगरी में कोई काम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। राजा और रानी देश छोड़कर चल दिए। आगे वहां से अपने मित्र के गांव पहुंचे। वहां पर राजा को एक कमरा सोने के लिए दिया। उस पर एक खूंटी पर 9 करोड़ का हार लटका था। उसे मोरनी निगल गई। रानी ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि देखो, मोर का बना हुआ चित्र ही हार निगल रहा है। राजा जी ने भी देखा। राजा जी और रानी ने सोचा कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है, इसीलिए वे रात्रि में ही वहाँ से कहीं दूसरी जगह जाने लगे। सुबह जब राजा का मित्र उठा तो उसकी औरत बोली कि देखो, आपका कैसा मित्र आया है जो मेरा हार चुरा कर ले गया। फिर मित्र ने अपनी औरत से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी दशा खराब है। आगे गया, रास्ते में बहन का गांव आया। वह विश्राम करने के लिए उस गांव की सरोवर की पाल पर बैठ गया। दासी ने देखा और रानी को जाकर बोली कि आपके भैया भाभी सरोवर की पाल पर बैठे हैं, बहुत ही परेशान है। बहन ने पूछा कि उनकी कैसी हाल है। दासी ने कहा, हाल तो अच्छे नहीं हैं। बहन बोली कि उन्हें बोलना कि वह वहीं पर रुके, मैं वहीं आ रही हूँ। रानी दासी के साथ वहीं भोजन ले गई। भाई ने भोजन किया, परंतु भाभी ने खड्डा खोदकर वहीं गाड़ दिया। आगे एक गांव आया।
वहाँ दोनों एक बगीचे में जाकर बैठ गए और बगीचा सूख गया। माली ने दोनों को निकाल दिया। बोला, कैसे लोग आए हैं? बगीचा सूख गया। आगे गए, एक नगरी में विवाह हो रहा था। कुम्हार कुम्हारिन चौंरी लेकर जा रहे थे। राजा व रानी बोले, हम भी चलें। इतना कहते ही उनके हाथ से चौंरी गिरकर टूट गई। आगे आए तो रानी के पीहर का गांव आया। वे कुएं के पास जाकर बैठ गई। वहां पर रानी के पीहर की दासी पानी भरने आई। रानी ने उससे कहा कि तेरे राजा से पूछ ले कि मुझे काम पर रखेंगे क्या, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं झूठे बर्तन नहीं बांजूंगी तथा बिस्तर नहीं लगाऊंगी और सब काम कर दूंगी। ऐसा ही दासी ने जाकर राजा को बोल दिया कि एक महिला और उसका पति कोई काम मांग रहा है और उनकी शर्त भी बताई। रानी ने बोला, उन्हें बुला लो और कोई काम दे देंगे। 2 काम नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। वे दोनों पति पत्नी आ गए। पति को घोड़े की रखवाली के लिए रख दिया और पत्नी को रसोई करके काम में रख दिया। रानी ने नाम पूछा तो दमयंती ने अपना नाम दमड़ी बताया और वहाँ रहने लगी और मन लगाकर काम करने लगी। चैत्र का महीना आया, होली के बाद के दिन आए। दमड़ी ने रानी से कहा कि आप मुझे कुछ सामान दे दो, मुझे जंगल में जाकर दशा माता की पूजा अर्चना करनी है। रानी ने सूत की कुकड़ी, हल्दी की गांठ, रोली मोली, मेहंदी, काजल सब सामान दमड़ी को दे दिया। दमड़ी सारा सामान लेकर जंगल में गई और दशा माता की मन से पूजा की। दशा माता का डोरा लिया, व्रत किया, एक समय भोजन किया, मन ही मन दशा माता का ध्यान किया। इसके व्रत के प्रभाव से सब शाही ठाट बाट वापिस आ गए। दमड़ी ने सिर धोया तो उसके सिर में पद्म था। उसकी माँ की आंख से आंसू गिर गया। दमड़ी बोली, ये क्या हुआ? रानी बोली, ऐसा ही पद्म मेरी लड़की के सिर में भी था, अब क्या पता वह कहाँ है। उसकी याद में मेरे आंसू आ गए। इतने में दमड़ी बोली, माँ मैं तेरी बेटी हूँ और घोड़े की रखवाली करने वाला तेरा जवाई है। माँ बोली, तूने ये रूप क्यों छिपाया? मेरे हीरे जैसे जवाई को घोड़े की रखवाली पर क्यों रखा? तब दमड़ी ने कहा कि दशा माता के रुष्ट होने के कारण ही यह सब हुआ है। उसकी सास माँ ने जवाई का मान सम्मान किया, नए वस्त्र पहनाए। लड़की बोली, माँ बहुत दिन हो गए, अब हम हमारे घर जाएंगे। लड़की को बहुत सी धन संपदा देकर विदा किया। आगे गए, कुम्हार का घर आया। वह कुम्हार चौंरी लेकर जा रहा था। राजा रानी गए, वैसे ही टूटा हुआ कलश वापस जुड़ गया। तब कुम्हार बोला, थोड़े दिन पहले एक राजा रानी आए थे, चौंरी टूट गई। तब राजा बोला, पहले भी हम ही थे, पर तब हमारी दशा खराब थी। आगे गए तो बगीचा सूख गया था, वो हरा भरा हो गया। तो माली बोला पहले एक दुष्ट राजा रानी आए के पांव पड़ते ही बाग सूख गया। तो राजा बोला, पहले भी हम ही आए थे, पर हमारी दशा खराब थी, अब हमारी दशा अच्छी हो गई है, जिससे तुम्हारा बाग हरा भरा हो गया। आगे चले तो मित्र का गांव आया। राजा बोले, हमें उसी कमरे में ठहरेंगे जहाँ पहले ठहरे थे। उसी कमरे में ठहरे और आधी रात को दीवार पे बनी मोरनी हार उगलने लगी। तो रानी ने कहा, आप अपने मित्र को बुलाकर दिखाइए। मित्र ने देखा और अपनी पत्नी की तरफ से माफ़ी मांगी और कहा, औरत की बात पर मत जाओ। आगे जाकर देखा तो बहन का गांव आया। दासी पानी भरने आई और देखा और रानी को जाकर कहा, आपके भैया भाभी आए हैं, उनकी हालत भी बहुत अच्छी है। तब बहन वहाँ गई और बोली, अभी भैया भाभी घर चलो। तो भाभी बोली, नहीं भाई जी, हम तो आपके घर नहीं चलेंगे, आपको शर्म आएगी। भाभी ने खड्डा खोदा तो वहाँ सोने के चक्र निकले। बहन ने भाई की आरती उतारी। भाई ने सोने के चक्र बहन को दे दिए और अपने नगर में आए और वहाँ की प्रजा अत्यंत प्रसन्न हो गई और सारे गांव में ने राजा रानी का स्वागत किया और हवेली में पहले जैसे ठाट बाट हो गए। इसीलिए कहते हैं कि दशा किसी से पूछ कर नहीं आती। हे दशा माता, जैसी राजा की अच्छी दशा आई, वैसे ही सब पर अपनी कृपा रखना। जय बोलो दशा माता की जय। इस कहानी के बाद गणेश जी भगवान की कहानी सुने, लपसी तपसी की कहानी सुने।